जय हिंद साथियों। आज की इस एनटीपीसी की वीडियो में हम वो सवाल देखने जा रहे हैं जो आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों पिछली जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट की अगर बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन साथियों बहुत आसान आ रहे हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको वही बेसिक क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपको हर एक शिफ्ट में साथियों यहां से देखने को मिलेंगे। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी शिफ्ट में आज की इस वीडियो से। तो अगर आप अपने वो 5 से 7 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन 100 सवालों को लगभग साथियों घोल कर पी जाइएगा, रट लीजिएगा और बहुत कम समय में हम ये सवालों को देखेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर हम इस पूरी क्लास को साथियों एंड कर देंगे। और आप लोग ये भी चेक करिएगा कि अगर इन सवालों का आपका टेस्ट हो तो कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जाते हैं, यानी कि कितने सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम है। चलिए तो पहला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मैं कहूंगा जो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। अच्छा, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखेंगे 20,000 मजदूरों ने काम किया था। भारत की पहली महिला आईपीएस का नाम क्या था? तो साथियों किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। अगला देखिए, कह रहे भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा गेहूं, गन्ना, मक्का या चावल? मैं कहूंगा सबसे ज्यादा तो चावल की खेती की जाती है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ, क्योंकि चावल की बहुत वैरायटियां होती हैं, है ना। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साथियों सिंधु शब्द से हुई है। किस शब्द से? सिंधु शब्द से हुई है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो देखिए एक तो होता है साथियों इंडिया गेट, आपको कमेंट में यह बताना है कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है। क्या इंडिया गेट कहां पर स्थित है? इस बात का आंसर आपको साथियों कमेंट में देना है। और गेटवे ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं ये कहां पर है? तो ये साथियों मुंबई में है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में अपने एनटीपीसी एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं और आपकी तैयारी नहीं हुई है तो देखिए बहुत सारी शिफ्ट अभी तक हो चुकी है, तो आइडिया लग चुका है कि भैया पेपर आपका किस प्रकार का पूछा जा रहा था और अब किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो साथियों आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है साथियों, वैसे आपके लिए ऐसे 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं ना। कितने सो साथियों? 10 पेपर आप लोगों के लिए तैयार किए गए और ये सब हल सहित है, सॉल्यूशन के साथ है। इसमें जीके है, इसमें रीजनिंग है, इसमें मैथ है ना। हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरी पीडीएफ आपको साथियों जो दी जा रही है वो पीवाईक्यू दी जा रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दी जा रही है। पेपर में बहुत सारे सवाल, 50 से 60% सवाल एग्जामिनर पीवाईक्यू से पूछ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछ रहा है। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, और चौथी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों विज्ञान के 555 वन लाइनर क्वेश्चन की। अगर आप साथियों करंट अफेयर की ये सारे सवाल कर लेते हैं तो आपको सारे सवाल यहां से मिलेंगे अपनी शिफ्ट में। विज्ञान के 555 सवाल कर लीजिएगा, 3 से 5 सवाल आ रहे हैं साथियों हर एक शिफ्ट में, है ना। तो वो भी आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि तकरीबन इन पीडीएफ से अगर आप देख लेते हैं इनको 65% कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहां से। तो साथियों पेपर आपका नहीं हुआ है तो इस पीडीएफ को देखिएगा, इनके जीके, रीजनिंग, मैथ के सवालों को जरूर एक एक बार देखिएगा। अगर आपके पास जितना भी समय बचा है, कुछ घंटे अगर आपके पेपर में, तो जरूर इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कम से कम पेपर आपका जो सीबीटी 1 है ये आपका क्रैक हो जाएगा, फिर सीबीटी 2 की तैयारी एक नए सिरे से आप लोग चलिए करिएगा, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं इस सवाल की। कह रहे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम आपका जवाब था, तो बिल्कुल सही था। अगला देखिए, कह रहे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो साथियों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। कह रहे कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो वो राज्य साथियों उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका डी है। और कह रहे कि किस फसल को खाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा कीवी की बात चल रही है, यानी कि कीवी जो है ना ये आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है
करके ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये साथियों पता कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो ज्वालामुखी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी बीमारी हो सकती है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा मोटापा आपका बढ़ सकता है। क्या मोटापा भी तो एक बीमारी है? हद से ज्यादा मोटापा और हद से ज्यादा सूखापन, ये दोनों एक बीमारियां हैं। अगला देखिए चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय ज्यादा पीने से साथियों जो मसूड़े होते हैं ना साथियों, उनमें एक रोग हो जाता है पायरिया, यानी कि जब आप ब्रश वगैरह करेंगे तो रक्त का थोड़ा सा रक्त टाइप का साथियों निकलने लगेगा मसूड़ों से। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। वीरभद्र मंदिर की जब हम बात करते हैं साथियों, ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब आंध्र प्रदेश है, मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका जवाब साथियों कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों गुरु शिखर कहा जाता है। गुरु शिखर आपका राइट आंसर है। अगला देखिए चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो सबसे पहले चंद्रमा पर किसको भेजा गया था? मैं कहूंगा कुत्ते को भेजा गया था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पता किस हिसाब से पूछा जा रहा है? आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे जल की झील साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो कौन सी है? तो वूलर झील आप लोग बता दें। कौन सी वूलर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? तो चंदन की लकड़ी के लिए असम, केरल, कर्नाटक, नई दिल्ली, कौन सा जाना जाता है? मैं कहूंगा कर्नाटक जाना जाता है। कर्नाटक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जो सरहुल है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, मुझे बताइए। तो ये साथियों लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? झारखंड में ये लोक नृत्य किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए स्वतंत्र भारत में भारत में स्वतंत्रता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को? तो साथियों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य के चेहरे यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? मैं कहूंगा 14 हड्डियां होती हैं। 14 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जो घूमर लोक नृत्य है ना, ये कहां पर किया जाता है? ये ओडिशा में किया जाता है, पंजाब में, राजस्थान में या कर्नाटक में? तो ये कहां पर किया जाता है साथियों? राजस्थान में किया जाता है घूमर लोक नृत्य। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए करके मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? मैं कहूंगा आयरन पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनी, 1912 में, 1931 में या साथियों 1915 में? तो मैं कहूंगा 1911 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जो साथियों केसर का उत्पादन करता है वो सिक्किम है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है? तो मैं कहूंगा साथियों जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, बताइए। चलिए भाई, तो मानव के है ना, मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांग में होती है, पीठ की होती है, कान की होती है या जबड़े की होती है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों जबड़े की होती है। किसकी साथियों? जबड़े की होती है। मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए कहा जा रहा है कि लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? ये झारखंड का लोक नृत्य है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर तो साथियों चीन है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर अपना भारत है। आंसर आपका बी होगा। भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाता है? ये पंजाब में किया जाता है। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी किस राज्य का साथियों लोक नृत्य है? तो कजरी कहाँ किया जाता है? देखिए यूपी में भी किया जाता है
और कहाँ किया जाता है, और साथियों बिहार में भी किया जाता है, तो इसलिए आपका सवाल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखिए, माघा किस राज्य का एक तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लोक नृत्य है। तो माघा की हम साथियों जब बात करते हैं तो ये कहाँ किया जाता है, बिहार में किया जाता है। माघा लोक नृत्य कहाँ का है, तो बिहार का है, आंसर आपका ए हो जाएगा। करके गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों गुजरात का एक लोक नृत्य है, राइट आंसर आपका बी होगा। और भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये साथियों किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयले, यूरेनियम, पेट्रोलियम, तो यह साथियों पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो इनको साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं रही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली सफल जनगणना कब हुई थी, है ना, सफल जनगणना कब हुई, तो 1881 आपको बता देना है। चलिए उसके बाद देखिए करके रथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम में स्थित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए करके भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की जब हम बात करते हैं तो साथियों भील जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। बाबर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो साथियों शुरुआत कब की गई थी, 1969 में की गई थी, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है साथियों प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, मैं कहूंगा तारापुर है, आंसर आपका बी होगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मैं कहूंगा ओडिशा करता है, ओडिशा आपका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो झारखंड में साथियों कोयले के भंडार पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां पर स्थित है, तो साथियों कहां पर स्थित है, जादूगोड़ा में स्थित है, राइट आंसर आपका बी होगा। और भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहां पर है, तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे तो हैदराबाद आपको बता देना है, राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर के कुछ सवालों को हम लोग देख लेते हैं, ना, जो आपके एग्जाम में साथियों आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो पहला सवाल है करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी की लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो कहाँ रखी है साथियों, मध्य प्रदेश में रखी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके आई साके ब्लू इके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया, तो किस देश का चुना गया, मैं कहूंगा टोंगा का चुना गया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है करके भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है, साथियों स्वर्ण पदक जीता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस देश की कंपनी शेन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है, तो चीन देश की कंपनी है शेन, इसने 4 साल बाद भारतीय बाजार में साथियों वापसी की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस आईआईटी ने नेक्स्ट जेन डिस्प्ले एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है, तो किसने शुरू किया है, आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है तो जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में साथियों कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो साथियों जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए करके कौन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं साथियों, वी सुब्रमण्यम बने हैं, आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए करके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है, तो साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, संजय कौल इनका नाम है और ये बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो साथियों अमेरिका शीर्ष पर रहा है, अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस देश ने
भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। तो किस देश ने ये काम किया है? मलेशिया देश ने साथियों ये काम किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये साथियों रूस देश के टेनिस स्टार हैं डेनियल सेवलेव, इन पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तो साथियों कहां पर खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मैं कहूंगा मिजोरम का गवर्नर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।